रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पर कोई शख्स नहीं जो मुझे मस्जिद तक पहुंचा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम अजान सुनते हो? हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अजान को सुनता हूँ। आपने फरमाया फ़अजिब, यानी उस अल्लाह के मुनादी की दावत को कबूल करो, वहाँ जाओ। गौर करें, एक नाबीना शख्स जिसको कोई मस्जिद तक पहुँचाने वाला नहीं, अगर वो जा रहा है उसे खतरा भी लायक हो सकता है, कहीं गिर भी सकता है, चोट पटक भी आ सकती है, उसके जान का भी खतरा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त नहीं दी कि अपने घर में बैठ करके पढ़ लो। माने तुम उस मुअद्दिन की आवाज़ पर लब्बैक कहो, वहाँ हाजिर हो। अब आप जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तंदुरुस्ती दी है, हाथ पैर दिया है, आँखें दी हैं, बीनाई की है, हर तरह से बिल्कुल हम कामिल हैं, कोई परेशानी नहीं, हमारे लिए ये हुक्म कितना आकत और कितना ही ज़रूरी होगा, यकीनन निहायत। इसलिए हम इसका लिहाज करें और जमात के साथ नमाज को अदा करें। मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने के सिलसिले में बहुत सारी हदीसें हैं। हर मुसलमान पर ज़रूरी है कि इसका ख्याल करे और इसमें सबकत करे, तेज़ी करे, इसमें उसकी कोशिश हो कि हम पहली नमाज में पहली सफ में हों और इमाम के पीछे हों। हमसे कोई नमाज जमात से छूटने ना पाए। यहाँ तक की कोशिश ये हो कि तकबीर तहरीमा भी हमसे छूटने ना पाए। पहली तकबीर जो इस वक्त इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, ये हमसे ना छूटने पाए। ये हर मुसलमान की कोशिश होनी चाहिए। हर मुसलमान पर ज़रूरी है कि इसका ख्याल करे, इस तरफ सबकत करे और आपस में एक दूसरे को तलकीन करे, अपनी औलाद, अपने घर वालों, पड़ोसियों और मुसलमानों के साथ इसे अदा करे। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की इताअत की खातिर और मुनाफिकीन की मुशाबहत से बचने की खातिर, जिनका अल्लाह ने बड़ी मज़मूम सिफ़ात के साथ जिक्र किया है और उनमें निहायत मज़मूम सिफ़त नमाज के सिलसिले में सुस्ती करना है। अल्लाह ताला का इरशाद है इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उलाई व मन युद्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। यह सूरह निसा की 142 और 143 आयत है। शायद का मतलब क्या है? बेशक